औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज़ कीजिएगा। ओके, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। मुझे चैट मैसेज पे कोई स्टूडेंट बताए कि वॉइस क्लियर आ रही है या कोई जो है वो बैकग्राउंड कोई नॉइज़ वगैरह भी आ रही है। ओके राबिया, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। समीर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? समीर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, अपने हैंड रेस करके मुझे बताइए कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और क्या हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू। अपने हैंड डाउन कर लीजिए। अमान, अपना हैंड डाउन कर लीजिए आप। स्टूडेंट, आज जो हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है हमारे पास, जिसका मैंने कल आपको तज़किरा भी किया था कि हम जो चैप्टर अब जो स्टडी करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 होगा। और चैप्टर नंबर 2 में मैंने कल आपको थोड़ा सा कुछ टेबल्स वगैरह फॉर्म करने के लिए कहे थे, तो आई होप कि आप लोगों ने वो टेबल्स जो है अपने पास फॉर्म कर लिए होंगे। तो किस किस स्टूडेंट ने वो टेबल फॉर्म किए हैं? किसने चैप्टर 2 के हवाले से जो कल हमारी डिस्कशन हुई थी उस पर थोड़ा सा जो है उसको घर पे उसको देखा है? तो ज़रा स्टूडेंट जिन्होंने देखा है तो ज़रा स्टूडेंट अपने हैंड रेज करें। सिर्फ एक स्टूडेंट्स? ओके, सबके हैंड रेज नहीं हुए, इसका मतलब कि सबने क्या वो चार्ट नहीं बनाया जो कल हमने आपको कहा था बनाने के लिए? अमान, शारिक, समीर, मुस्फिरा, फातिमा जबी, आप लोगों ने वो चार्ट नहीं देखा अपने पास? अपने पास वो चार्ट जो है वो बना लीजिएगा जो कल मैंने आपको कल के लेक्चर में जो मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अपने हैंड डाउन कीजिए, हम अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अपने हैंड डाउन कर दीजिए। ओके, ठीक है समीर, ठीक है। तो अब क्लास को व्यू कर लीजिएगा और इस चार्ट को फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और राबिया और अमान, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो चैट मैसेज में मुझे बताएं, देन फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं। ओके, हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है और द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इसमें हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हमने सेग्रीगेट किया यहाँ पर और इनको हमने 3 पार्ट के ऊपर डिवाइड किया है। स्टूडेंट, किसी भी चैप्टर का थ्योरेटिकल नॉलेज जो कि एमसीक्यूज में जो है वो आता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एग्जाम्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया। चैप्टर 2 में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिन एरियाज को, उसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जिसमें हम 7 क्वेश्चंस को डील करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन होगी। देन फिर हम एल्जेब्रिक सिस्टम्स की जो क्वेश्चंस होंगे उनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 हम जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे और आखिर में हम रैशनलाइजेशन को स्टडी करेंगे। ये कॉन्जुगेट मेथड होता है जो कि डिनोमिनेटर की विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर होता है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर का लेसन एजेंडा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ वी मूव ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम नंबर सिस्टम की। और कल जो हमने आपको जो पावर्स के जो टेबल्स बनवाने के लिए जो आपको जो कहा था, जो आपको सिस्टम पे शो भी किए थे, तो अब उनका यूज़ होगा यहाँ पे, तो उनको अच्छे से देखिएगा। और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेस करके और क्वेश्चन को जो है वो मेंशन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 2? ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। एक मिनट रुकें, मैं अपनी स्क्रीन को सिस्टम को ऑर्डर में ले आऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू के क्वेश्चंस में हम नंबर्स को डील करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 8 लिखा हुआ और 8 की पावर है 1/3, मल्टीप्लाई हो रहा है 36 और 36 की पावर है 1/2। तो स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/3 है। 8 की मैं इस 3 को देखते हुए मैं 8 की पावर कौन सा ऐसा नंबर लूं जिसकी पावर 3 हो और मेरे पास रिजल्ट 8 हो। मीन्स के 8 किस वैल्यू का, और पावर 3 का मतलब होता है क्यूब और पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर। तो मीन्स 8 किस वैल्यू का क्यूब है। ओके, 8 किस वैल्यू का क्यूब है। 8 जो क्यूब है, हमने आपको कल जो है वो चार्ट बनवाया था, उसमें जो हमने आपको बताया था कि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पे यही बताया कि 8 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। 8 को हम ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 हमने इस 3 पावर को, जो कि डिनोमिनेटर है, इसको देखते हुए हमने 8 को जो ब्रेक किया वो इस 3 को देखते हुए ब्रेक किया। नाउ स्टूडेंट, अब हम 36 को ब्रेक करेंगे और 36 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। 36 को हम ब्रेक इस तरह से कर रहे हैं कि 36 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36। तो स्टूडेंट्स 36 जो हमारा ब्रेक हुआ वो अकॉर्डिंग टू जो इसकी जो फैक्टर्स जो होते हैं बाय एलसीएम मेथड, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने 8 की जगह पे 8 के फैक्टर्स राइट डाउन कर दिए और 36 की जगह पे 33 के फैक्टर्स राइट डाउन कर दिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा ये 2 2 2 ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बताया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो रेड कलर से जो इंडिकेट किया गया है, आपको समझाने के लिए किया गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको समझाने के लिए किया गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से इस इंडिकेशन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने 2 की पावर 3 कर दिया। ब्रैकेट पे होल पावर 1/3 थी, होल पावर 1/3 लिख दी। देन स्टूडेंट्स साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था 2, तो हमने इस 2 की पावर 2 कर दी। और 3 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 3 की पावर हमने 2 कर दी। और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिया, जैसा कि ब्रैकेट के अंदर ये इनक्लोज था, बंद था, और ब्रैकेट की होल पावर है 1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट की होल पावर 1/2 ले ली। स्टूडेंट्स इस स्टेप में अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो अपना हैंड रेज करे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। पावर से पावर, यहाँ पे देखिएगा ये पावर और ये पावर, बीच में ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पावर से पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ, 3 नॉमिनेटर में ऊपर की साइड पे और 3 डिनोमिनेटर में अपॉन के नीचे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 1। यहाँ पर अब ये 1/2 इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये 1/2 2 की पावर 2 पर भी अप्लाई होगा, और ये 1/2 3 की पावर 2 पर भी अप्लाई होगा। तो इस 2 की पावर 2 के साथ भी 1/2 को अप्लाई किया। अप्लाई का मीन्स यहाँ पे पावर से पावर को मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर 2 3 की पावर 2, और इस पर भी 1/2 को अप्लाई किया गया, तो 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो रिमेनिंग बचा। यहाँ पर भी 2 की पावर 1 या 2 की पावर 1 का मतलब भी 2 होगा, और यहाँ पर 3 की पावर 1, तो इट मीन्स इसका मतलब भी 3 होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। यहाँ से ये 2 पिक कर लिया हमने, यहाँ से ये 2 पिक हुआ, और यहाँ से ये 3 पिक हुआ। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 2 2 4 4 3 12। तो स्टूडेंट्स
ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास सिंप्लीफाई हुआ, वो क्वेश्चन नंबर 1 जो सिंप्लीफाई हुआ तो उसका आंसर 12 हमारा जो है वो डिटरमिन हुआ। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज करे। Okay students, now we move on next question. Question number 264. अकॉर्डिंग टू पावर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हुए उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। 64 कौन सा ऐसा नंबर 64 की रिप्लेसमेंट में लिखा जाए कि इस 6 को देखते हुए कि उसकी पावर 6 हो और आंसर 64 बन रहा हो। तो हम 64 को कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर 6 हो और रिजल्ट 64 हो जाए। तो आप कल हमारे 2 के टेबल को अगर आप जाके कॉल कीजिए तो 2 के टेबल में अगर आप जाके कॉल करेंगे तो 2 की पावर 6 जो है वो 64 को जो है वो बना रही है। और अगर आप इसको फैक्टराइज भी करेंगे तो 64 जो है वो 2 की पावर 6 में फैक्टराइज होगी। आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में चलते हैं। क्वेश्चन को हमने अगेन रिपीट किया, नेक्स्ट स्टेप में आए, हमने यहाँ पे 64 के फैक्टर्स लिखे बाय एलसीएम मेथड। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। तो हम 64 को 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। तो हमने 64 को ब्रेक किया 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, जैसा कि हमने यहाँ पे ये ग्रीन कलर यहाँ पे हिंट को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स। हिंट का मतलब बिल्कुल वही है जो आपका रफ एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके और रफ वर्क लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और राइट साइड पे थोड़ा सा सॉल्यूशन एरिया से थोड़ा दूर हम जो है वो ब्रैकेट में हिंट लिख दिया करेंगे कि अगर किसी चीज़ को अगर हमने फैक्टराइज करना है या कोई फार्मूला लगाना है या किसी तरह से सिंप्लीफाई करना है तो हम यहाँ पे उसको हिंट में बता सकते हैं। तो 64 को जो हमने फैक्टराइज किया उसको हमने यहाँ पे हिंट में बताया और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 64 के फैक्टर यहाँ पे लिखे और होल पावर जिसको ब्रैकेट में क्लोज किया और होल पावर 1/6 है तो होल पावर 1/6 लिख दी। स्टूडेंट यहाँ पर ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 6 टाइम हो रहा है तो इट मीन्स 2 की पावर 6 बन जाएगी और होल पावर -1/6 है तो -1/6 हो गई। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी और 1/6 के साथ माइनस है तो ये -1/6 के साथ अटैच होगा। 6 नॉमिनेटर में 6 डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हुआ तो 2 की पावर -1 हमारे पास रह गई। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 की पावर -1 हो गया। इस 2 के नीचे अपॉन में कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पर अपॉन भी होता है और अपॉन के नीचे 1 भी होता है। ये 2 यहाँ पे माइनस में न्यूमिनेटर साइड पे, ये माइनस में इसको डिनोमिनेटर साइड में कन्वर्ट करेंगे तो पावर को जब भी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी साइन चेंज होगी। यहाँ पे ये पावर माइनस में, माइनस का चेंज का मतलब ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर की साइन चेंज होगी जो कि माइनस से प्लस है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यही चीज़ बताने के लिए कि ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, ये 2 की पावर -1 ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रही है और अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में 1 भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में इस 2 की पावर -1 को हम पॉजिटिव करना चाहेंगे और ये न्यूमिनेटर से मूव कर दी जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ऊपर हमारे पास जो 1 था वो 1 हुआ। ये 2 की पावर जो माइनस की 1 है, जब ये नीचे आई तो ये 2 की पावर प्लस की 1 हो गई और यहाँ से इस 1 को हटा दिया गया क्योंकि 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती हो तो रिजल्ट वही आता है। और 2 की पावर +1 का मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर की पावर +1 का मतलब होता है दैट वैल्यू। हम ना पावर में 1 को शो करते हैं ना प्लस को लिखते हैं, तो इट मीन्स कि 2 की पावर +1 का मतलब है 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 2 की पावर +1 को 1/2 मेंशन कर दिया। यहाँ से हमने प्लस और 1 जो है वो इसको हमने रिमूव कर दिया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो अपने हैंड रेज करके मुझे बताएं ताकि इसको क्वेश्चन में अगर कोई किसी को कंफ्यूजन है तो हम उसे रेक्टिफाई करें। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 256। पावर को अगर हम कंसीडर करें ये x की पावर 2, इसको यहाँ पे
ये अलजेब्रिक जो है वो टर्म है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पावर 2 इस पावर 2 जब ये 1/2 इस एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बात हमारी आती है 256 को। 256 को हम इस 2 को देखते हुए किस वैल्यू का स्क्वायर जो है वो 256 होता है। तो स्टूडेंट्स कल के चार्ट को अगर आप थोड़ा सा जहन में लेके आएँ तो उस चार्ट में ज़रा जाके आप देखें, अगर आपके पास वो चार्ट बना हुआ है तो कौन सी वैल्यू जिसका स्क्वायर 256 होता है, ज़रा मुझे बताइएगा। ओके, वेरी गुड। हमें एक स्टूडेंट ने आंसर आरके ने हमें बताया कि 256 जो है वो किसका, कबीर भट्टी ने भी हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आरके का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो वो टेबल कल जो आपको बनवाए गए थे वो टेबल इसलिए ताकि आपको वो हेल्प करते रहें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। 256 16 का स्क्वायर होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के बाद क्वेश्चन को हमने रिपीट किया। यहाँ पे स्टूडेंट हर स्टेप में देखिएगा एक इक्वल की साइन है और ग्रेटर देन के साइन है। इस सिंबल को हम कहते हैं दिस इम्प्लॉइज दैट, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टेप यहाँ पे राइट डाउन किया गया ये प्रीवियस स्टेप से ड्राइव किया गया, प्रीवियस स्टेप से इस स्टेप को जो है वो ड्राइव किया गया, बनाया गया। 256 जैसा कि हमने आपको कहा था कि 256 अकॉर्डिंग टू पावर 1/2 को देखते हुए इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे नंबर के अंदर के जिसकी पावर 2 हो जाए, यानी कि स्क्वायर हो जाए और उसका रिजल्ट 256 हो जाए। तो यहाँ पे हमने अपने उस चार्ट में जाके देखा 256 की पावर 2, 256 किस नंबर की पावर 2 से आता है, वो 16 की पावर 2 से आता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ये हमारे पास 256 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 16 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने 16 का स्क्वायर किया। अब ये 1/2 इस पूरे ब्रैकेट पर है, ब्रैकेट में एक वैल्यू न्यूमिनेटर साइड पे, एक वैल्यू डिनोमिनेटर साइड पे। तो ये पावर इस ब्रैकेट में हर फैक्टर के ऊपर अप्लाई होगी, हर टर्म पे अप्लाई होगी। ये पावर 16/2 पर भी अप्लाई की जाएगी न्यूमिनेटर के ऊपर, और ये पावर 1/2 x की पावर 2 पर भी अप्लाई की जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 16 की पावर स्क्वायर 1/2, पावर से पावर ब्रैकेट बीच में है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नीचे 1/2 इस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई की गई, और यहाँ पे पावर से पावर ये जब मल्टीप्लाई किया गया तो 2 नॉमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे 16 की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, और इस x की पावर भी 1 को लिखने की भी जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके 16/x इसका जो है वो आंसर डिटरमिन हुआ। स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हम पहले नंबर पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। इस 81 को हमें ब्रेक करना है। किस तरह ब्रेक करें कि 81 जो है वो कौन सा नंबर ऐसा लें कि जिसकी पावर 4, ताकि ये 4 से वो 4 कैंसिल हो जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 81 होती है। मैसेज आया हमें, देखें किसने बताया हमें। कबीर भट्टी ने हमें बताया कि 3 की पावर 4 अगर आप लीजिए तो वो 81 होती है। कैसे स्टूडेंट्स, आइए इसको देखते हैं। 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। तो 81 को हम जो ब्रेक करेंगे वो 3 की पावर 4 में ब्रेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, वेरी गुड। तो ये कल का चार्ट आपको इसलिए बनवाया था ताकि ये कि आपको जो है वो वैल्यूज को ब्रेक करने का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगाया। दिस इम्प्लॉइज दैट, मीन्स कि ये स्टेप ऊपर के स्टेप से ड्राइव हुआ। 81 को हमने कहा कि 81 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसा कि हमने अभी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी इनिशियली। और 3 यहाँ पे 4 टाइम है तो हम 3 की पावर 4 लिखेंगे। और नेक्स्ट हमने ये अपना यहाँ पे हिंट में बताया कि 3 की पावर 4 जो आई है वो बेसिकली 81 को हमने फैक्टराइज किया है, और वो 81 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स 3 की पावर 4 हो गई। तो हमने 81 की जगह पे 3 की पावर 4 लिखा, और यहाँ पे हमने अपने हिंट में बताया कि ये 81 3 की पावर 4
हमने लिखी तो उसकी रीजन क्या है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद x की पावर -8 एज इट इज, z की पावर 4 एज इट इज, होल पावर 1/4 एज इट इज। इस स्टेप में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ये 1/4 इस ब्रैकेट में हर वैल्यू पे अप्लाई होगी 3 की पावर 4। इस पर भी 1/4 अप्लाई हुआ, पावर से पावर बीच में ब्रैकेट है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की पावर 4 ये भी 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हुई। हमें मैसेज आया है स्टूडेंट का। अब बेहतर आ रही है आवाज? सबको मेरी आवाज बेहतर आ रही है? अगर किसी को आवाज स्लो आ रही है तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ओके स्टूडेंट, तो ये 1/4 जो है, ये 1/4 इस 3 की पावर 4 पर भी अप्लाई हुआ, ये 1/4 x की पावर -8 पर भी अप्लाई हुआ, ये 1/4 z की पावर 4 पर भी अप्लाई हुआ। अब हम यहाँ पे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन करेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 1 आ गई, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होगी। 8 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस था तो माइनस हमने इस स्टेप में भी लिखा। 4 से 8 को कैंसिल किया तो 4 2 8 हो गया, और माइनस, ये माइनस यहाँ पर आ गया, और z की पावर 4 नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हुई तो यहाँ पे z की पावर 1 मींस z आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। 3 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, x की पावर -2 आ गई, और z की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x की पावर -2 है, ये ऊपर इसके अपॉन में अपॉन लगा हुआ होता है डिफॉल्ट में, और उस अपॉन के नीचे 1 होता है जिसको हम शो नहीं करते। हम चाहेंगे इस x की पावर को पॉजिटिव करना, तो इस x को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये x -2 से प्लस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 3 और z जो है ये नॉमिनेटर में रहे, और x जो कि -2 में था इसको हमने नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई हुआ। तो स्टूडेंट इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को, जो क्लास है, क्योंकि हमारा जो है वो सिलेबस काफ़ी हद तक आपकी रिस्पॉन्स से कवर हो रहा है, तो अपनी क्लास को अपने प्रॉपर टाइम के मुताबिक ही लेके चलेंगे, और जो है अब हम अपनी क्लासेस को एक्सटेंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिन टॉपिक्स में एक्सटेंड करना होगा वहाँ पे हम इसको क्लासेस को एक्सटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, और अब वो स्टूडेंट अपने हैंड को रेज करें जिनको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है और सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अब्दुल्ला हैंड रेज नहीं है, हो गया। फातिमा जबी का हैंड रेज नहीं हो गया, अब्दुल्ला ने हैंड रेज नहीं किया। मुस्फिरा को इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हो रहे, हैंड रेज नहीं है मुस्फिरा का। और उसके बाद शबीब का हैंड रेज नहीं है, शबीब को भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 1 की लाइबा कह रही है क्वेश्चन नंबर 1 की स्लाइड शो कर दें, स्क्रीनशॉट शायद नहीं ले पाई थी। और भी अगर कोई स्टूडेंट अपने हैंड को डाउन कर लीजिए, मैं दोबारा तमाम के तमाम यहाँ तक अपने 4th क्वेश्चन तक की तमाम तर स्लाइड आपको अगेन शो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं ली। क्वेश्चन नंबर 3 की स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड नाउ वी मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 27 को हम ब्रेक करेंगे। देखिएगा डिनोमिनेटर पहले हम अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखते हुए हम जो है वो नंबर को ब्रेक कर रहे होते थे, फैक्टराइज कर रहे होते थे। यहाँ पर 3 है तो बताइए मुझे 27 कौन सा ऐसा नंबर लूं कि जिसकी पावर 3 27 होगी।
मैसेज आया हमें, कौन स्टूडेंट हमें बता रहा है? वीर भट्टी ने हमें बताया, आर.ए.के ने हमें बताया कि आप 3 की पावर 3 लीजिए, 3 की पावर 3 जो है वो 27 होती है। गुड, वेरी गुड। अब इस 8 के बारे में मुझे बताइए कि 8 की पावर किस तरह से सेट करूं कि ये 3 उस 3 को कैंसिल कर दे। कौन सा ऐसा नंबर लूं कि जिसकी पावर 3 हो तो वो 8 हो जाए। ओके, वेरी गुड। आर.ए.के हमें बता रहे हैं, और वेरी गुड, अमान ने मैसेज किया हमें, समीर ने मैसेज किया हमें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपॉन में, डिनोमिनेटर में 18 को। 18, क्या मुझे इसका कोई आंसर देगा कि 18 कौन से नंबर का? ओके राबिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा, 18 यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लूं कि जिसकी पावर 2 हो तो वो 18 बन जाए? ओके, बिल्कुल गलत आंसर दिया है आर.ए.के ने। राबिया ने भी। मेरा क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए कि उसकी पावर 2 की जाए तो वो 18 हो जाए। मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिएगा, कौन सा नंबर जिसकी पावर स्क्वायर 18 होती है? राबिया कह रही हैं 9। 9 की अगर मैं 9 का अगर मैं स्क्वायर करूं, 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 9 जा राबिया 18 होगा। वेरी गुड। इसका मतलब कि जिस स्कूल में मैंने टेबल जो पढ़े हैं वो शायद गलत पढ़े हैं। ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स के मैसेज पढ़ रहा हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। ओके, आर.ए.के बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए, कहने लगे कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 18 होता हो। ओके ओके, मेरा क्वेश्चन, ए.के ने भी एक आंसर दिया है, लेकिन मैंने, ए.के ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन किया ही नहीं था जिसका आंसर उन्होंने दे दिया। मैंने क्वेश्चन ये किया था कि मुझे बताएं कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर 18 होता है। आपका आंसर होना चाहिए था सर नो। ठीक है, तो ऊपर तो ये हो गए, लेकिन यहाँ पे 18 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कॉपी किया हमने 27, और स्टूडेंट यहाँ पे हमने हिंट्स बताया 27 को हमने ब्रेक किया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 की पावर 3। तो 27 को हमने ब्रेक कर दिया 3 की पावर 3 में। क्यों किया? क्योंकि इसके ऊपर जो पावर अप्लाई करनी है उसके डिनोमिनेटर में 3 लिखी हुई है। 8 को हमने ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 की पावर 3 हो गई। तो 8 को हमने 2 की पावर 3 में ब्रेक किया, बिकॉज इस 3 को 3 से कैंसिल करना था। यहाँ पे इस 18 की बात करेंगे, हमें ए.के ने आंसर दिया था कि इसको फैक्टराइज कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में, यानी कि 2 3 6, 6 3 18। तो इट मीन्स ये 2 देखें एज इट इज, ऐसे का ऐसे ही रहा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। तो 18 की जगह पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ये राइट डाउन किया। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। कैंसिल करेंगे वैल्यूज को, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 3 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई हुआ 2n/3 से, तो 3 से 3 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हुआ। यहाँ पे इस 2 की पावर, ये पावर 3 माइनस n/3 के साथ मल्टीप्लाई हुई, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ। यहाँ पे ये माइनस का n/2 इस पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है, ब्रैकेट में मौजूद 2 वैल्यूज में दोनों पर अप्लाई होगा। ये माइनस n/2 पहले 2 पर अप्लाई हुआ, अब ये माइनस n/2 3 की पावर 2 पर अप्लाई होगा। तो 3 की पावर 2 पर जो ये अप्लाई हुआ तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट बताइए, इस स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन? ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्टूडेंट अगर अपना हैंड रेस करेंगे तो। ओके, नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली चलेंगे जब कॉपी में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 की पावर 2n बची, 2n लिख दिया गया। यहाँ पर इस 2 की पावर -n बची, -n लिख दिया गया। डिनोमिनेटर में 2 की पावर -n/2 है, 2 की पावर -n/2 राइट डाउन कर दी गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर -n, 3 की पावर -n। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस 4 क्वेश्चंस में, अगर कहीं पर भी पावर माइनस में होती है
तो अगर वो न्यूमिनेटर में होता है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे रेड कलर से हमने इंडिकेट किया कि 2 की पावर माइनस n है, इसको हम प्लस करना चाहते हैं तो इसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये 3 की पावर माइनस n है तो इसको हम डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में मूव करेंगे। स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन ये हुआ कि सर ये 2 की पावर माइनस n अपॉन 2 है, इसको भी ऊपर शिफ्ट करें, तो हम 2 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो और n को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और इसको फिर हम इस 2 को इस 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको मूव करने की जरूरत नहीं, वरना फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको दोबारा नीचे लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर n जब नीचे आएगी तो ये 2 एक जगह पे होने चाहिए और 3 एक जगह पे होने चाहिए। तो स्टूडेंट इस नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, 3 की पावर 2n, ये 3 की पावर माइनस n, ये ऊपर शिफ्ट होके ये n जो कि नीचे माइनस में था ऊपर आके प्लस में हो गया। 2 की पावर माइनस n अपॉन 2 एज इट इज अपनी जगह पे, 2 की पावर माइनस n, ये n नीचे आया तो ये प्लस का हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा अब एक कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट एंड पावर का देखिएगा स्टूडेंट, ये 2n और ये 3, ये 3 इस 2n की बेस है, और यहाँ पर ये n, ये 3 इस n की बेस है। जब अगर इन दोनों बेस को हम कंसिडर करें तो ये दोनों बेस एक जैसी हैं। जब बेस एक जैसी होती हैं, जब बेस सेम होती हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सपोनेंट या पावर का रूल होता है, व्हेन बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। जब बेस एक जैसी होती हैं तो पावरों को जमा किया जाता है, पावर जमा होंगी। तो यहाँ पर ये 3 की पावर 2n और 3 की पावर n ये ऐड हो जाएंगे, और नीचे अगर आप देखें तो माइनस n अपॉन 2 की बेस भी 2 है और इस n की बेस भी 2 है, तो यहाँ पर भी ये दोनों बेस एक जैसी हैं तो इनकी पावर ऐड होंगी। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 एज इट इज, ये 3 की पावर 2n और n ये आपस में ऐड हो गए, और यहाँ पर नीचे 3 को हमने 1 टाइम राइट किया और इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, और यहाँ पर इन 2 में से एक 2 को 1 टाइम राइट किया और माइनस n और प्लस का n यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 2n में n ऐड हो गया, 2n में n ऐड हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस n अपॉन 2 में ये n यहाँ पर ऐड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं स्टूडेंट, 2n और 1n ऐड होके 3n हो गए, तो 3 की पावर 3n हो गए, और नीचे यहाँ पर हम माइनस n अपॉन 2 और प्लस का n, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इसको हमने हिंट में बताया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो हमने 2 ले लिया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे पावर माइनस की n हो गई। यहाँ पर ये 2 इस n के साथ, ये 2 इस n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2n हो गया, 2n में से 1n को माइनस किया तो ये n अपॉन 2 हो गया। तो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आपको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज करें। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नेट का इशू हुआ था। ओके स्टूडेंट्स अपना हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू। हम अपने लास्ट स्टेप पे चलते हैं, लास्ट स्टेप को जिसको जो हम सिंप्लीफाई में कर रहे थे। स्टूडेंट यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला था। मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? अगर किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही तो मुझे जो है वो चैट मैसेज पे बता सकता है। ओके स्टूडेंट, हम अपने लास्ट स्टेप पे चलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लास्ट स्टेप में हुआ ये था, हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला था। मैं अपनी स्क्रीन को इनलार्ज करता हूँ। हमने माइनस n अपॉन 2 और प्लस n का एलसीएम निकाला। न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ था तो यहाँ पे हमने इसको एलसीएम 2 बना दिया। ये 2 एलसीएम का पार्ट बन गया। तो स्टूडेंट उसके बाद होता क्या है कि देखिएगा इस n के नीचे अपॉन में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर इसका 2 है ऑलरेडी, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सिर्फ n लिखा हुआ है। हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि अगर कोई वैल्यू लिखी हो उसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स के डिफॉल्ट में उसके नीचे डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन में नीचे 1 लिखा हुआ होता है। स्टूडेंट जब हम एलसीएम निकालते हैं तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये छोटी क्लासेस में, क्लास 8 तक आप एलसीएम निकालने का मेथड सीख चुके। आइए आज इसको मैं अगेन एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दूँ।
एलसीएम जो कि यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे दिखेगा इस n का डिनोमिनेटर 2 और इस n का डिनोमिनेटर 1, तो 2 और 1 इन दोनों ही को एलसीएम का पार्ट बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। स्टूडेंट नेक्स्ट हम काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अब दोनों अपॉन के पास लेके जाएंगे, दोनों वैल्यूज के पास, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास 1। वो 1 इस n से मल्टीप्लाई हुआ तो n के साथ माइनस था, 1 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता तो वही वैल्यू आ जाती है, तो ये माइनस का n आ गया। सेम यही काम जो हमने फर्स्ट वैल्यू में किया है वो हम सेकंड वैल्यू में करेंगे। इस 2 को इस n के नीचे कुछ नहीं होने का मतलब 1 है, 2 को 1 के साथ हम कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। जो आंसर आता है वो ऊपर वाली वैल्यू से नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2n। नेक्स्ट यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2n में से 1n को माइनस के, इस n के साथ कुछ नहीं होने का मतलब ये n यहाँ पर 1 टाइम है और माइनस का है, 2n में से 1n को माइनस किया तो 1n बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है और अपॉन में 2, तो इस तरह ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको एलसीएम लेने का मेथड बताया, तो यहाँ पे एलसीएम लेने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दुश्वारी या कोई दिक्कत या अगर स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो अपना हैंड रेस करके बताएं, वरना हमारी क्लास आज की फिनिश हो गई है। अगर एलसीएम में किसी को भी कोई इशू है तो अपना हैंड रेस कीजिएगा। लास्ट स्टेप में एलसीएम लेने में अगर किसी को कोई इशू है तो अपना हैंड रेस करें। स्टूडेंट हम एलसीएम के ऊपर एक जो है वो एक क्लास और कंडक्ट करेंगे, बेसिक जहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर मैं एक क्लास जो है वो आपको और जो है वो कंडक्ट करवाऊंगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को व्यू कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे एलसीएम लेने का मेथड, कब हमें प्लस माइनस के अंदर कब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कब पावर जो है वो ऐड होती हैं, कब पावर को कंपेयर करना होता है, तमाम की तमाम तर जितनी भी हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं तो उस वीडियो के अंदर इनको हम जो है वो इनको जो है वो बता देंगे, तो आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा। हाँ, एक स्टूडेंट लाइबा ने हमसे सवाल किया कि सर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n माइनस का n आया। बिल्कुल ठीक है, तो ये कहने लगी तो फिर ये बताइए कि ये जो n ये प्लस का आया है तो इसके साथ, तो ये यहाँ पर इस n के साथ 2 जो आया ये क्यों आया, ये n के साथ 2 जो आया वो इसलिए आया कि इस n के नीचे कुछ नहीं होने का मतलब 1 था, उस इस 2 को इस 1 से हमने डिवाइड किया, तो 2 को जब हमने 1 से 2 को हमने जब इस डिनोमिनेटर के नीचे जो 1 है उसके साथ जब डिवाइड किया तो आंसर हमारा 2 आया। जो आंसर आता है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 आंसर था, वो 2 इस n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2n हो गया। तो 2n में से n को माइनस करेंगे तो n अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह कल हमारी दोबारा जो है वो क्लास एज पर अपने शेड्यूल टाइम पर होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।